हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कुछ दिन का ज़रा गैप हो गया था, आप लोगों को कमेंट आ रहा था, तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि सीरीज़ बंद होगी। बहुत लोग दोस्तों ने कमेंट किया कि सर साइंस की वीडियो कब लाएंगे। साइंस की वीडियो भी दोस्तों आएगी। अभी हिंदी की सीरीज़ चल रही है, जैसे अभी इसमें ख़त्म करेंगे एक टॉपिक को, फिर साइंस में करेंगे, फिर एनवायरनमेंट में करेंगे। जीएस की आपकी क्लास दोस्तों मिलती रहेगी। उसके लिए दोस्तों ज़रा भी घबराए नहीं, आपको पूरी जीएस की जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और दोस्तों, आप लाइक और कमेंट करते हैं तो एक जोश मिलता है, एक उत्साह मिलता है कि हाँ, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था शब्दा अलंकार के बारे में। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दा अलंकार, एक अर्था अलंकार। शब्दा में हम लोगों ने 5 प्रकार देखे थे दोस्तों, ठीक है। आपका अनुप्रास था, यमक था, श्लेष था, वक्रोक्ति था, पुनरोक्ति था। ये अलंकार 5 पार्ट थे उसके दोस्तों। अनुप्रास में भी 5 पार्ट देखे थे हम लोग। अब देखते हैं अर्था अलंकार के बारे में, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, अर्था अलंकार, अर्थ अलंकार, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न हो, वहां अर्था अलंकार होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, अर्था अलंकार के भेद या प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। ये जो मुख्य प्रकार है इसका दोस्तों वही लिखा गया है, जहां से सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। और यही दोस्तों हम लोगों को पढ़ना भी होता है। तो अर्था अलंकार में पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा संदेह अलंकार, फिर भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार दोस्तों। आइए इसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ें और समझें दोस्तों, ठीक है। उपमा अलंकार, देखिए दोस्तों, समझिए, नाम में ही अर्थ छुपा है। उपमा आप जानते हैं, उपमा का मतलब ही होता है जब तुलना की बात आ जाए, ठीक है। उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। तो आप पकड़ लेंगे कि उपमा अलंकार है, ठीक है दोस्तों। अभी तक दोस्तों जो मैंने हिंदी में आप लोगों को पढ़ाया उसमें क्या है, हिंदी में हर चीज को समझना है और पकड़ना है। संधि की पहचान एग्जाम में पूछता है, कौन सी संधि है, इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। तो संधि की ट्रिक जानेंगे तो फट से कर लेंगे। अलंकार में भी क्या है, पूछ देता है आपको लिख के इसके उदाहरण को, कौन सा अलंकार है। तो बातों को समझे रहेंगे दोस्तों तो फट से पहचान जाएंगे, ठीक है। तो उपमा अलंकार देख लिए, शब्द में ही है कि तुलना की जाती हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति से जब तुलना कर दी जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद या प्रकार, ठीक है। इसमें भी दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं उपमा अलंकार के प्रकार। पहला होता है उपमेय। इसका अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए या जिसके लिए उपमा दी जाए। मतलब जिस चीज के लिए उपमा दी जा रही हो या जिसकी तुलना की जा रही हो उसे हम उपमेय बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उपमान, जिसके साथ तुलना की जाए, मतलब जिस चीज के साथ तुलना की जा रही है उसको उपमान कहते हैं। अभी आप दोस्तों समझेंगे उदाहरण से। वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए या जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाए, ठीक है, वो वाचक शब्द होता है दोस्तों, ठीक। वाचक शब्द इसे ही कहते हैं दोस्तों, सा सी से सम। जब समानता, जब तुलना की बात कर रहा है तो ये इसी को हम बोलते हैं वाचक शब्द दोस्तों, ठीक है। अभी आगे आएंगे। फिर होता है साधारण धर्म। जिस गुण, रंग, रूप के आधार पर तुलना हो उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। अब देखिए, इस उपमा अलंकार को दोस्तों पहचानने की ट्रिक क्या है, ये पहचान है। अलंकार पे अगर इसके उदाहरण में कहीं पे भी दोस्तों अगर सा, सी, से, सम, इव, समान, तुल्य, जैसा, सदृश, ऐसा, ज्यों, सरिस, ऐसे वर्ड दिख जाए, आंख मूंद के उपमा अलंकार। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। ये दोस्तों उपमा अलंकार है। देखिए इसमें हरिपद उपमेय है, ठीक। आपने पढ़ा अभी दोस्तों उपमेय, जिसकी तुलना की जाए या जिसके लिए उपमा दी जाए। किसके लिए, हरि के पद के लिए उपमा दी जा रही है तो ये उपमेय होगा। और उपमान, जिसके साथ तुलना की जाए, तो हरि का पद कैसा है, कमल के समान है दोस्तों, ठीक है, तो ये उपमान होगा। साधारण धर्म क्या कह रहा है, जिस गुण, रंग, रूप के आधार पर तुलना हो।
तो कैसा है हरि का पद? कोमल है दोस्तों, ठीक है। और किसके किसके साथ तुलना की जा रही है? कैसा है तो कमल के समान है। और देखिए वाचक शब्द आ गया से, आप यही पकड़ लेंगे। आया ना से दोस्तों? यहां देखिए, यहां से है, ठीक है, तो यहां आपको दिखेगा से। हरिपद कोमल कमल से, ये आपका उपमा अलंकार। फिर देखिए यहां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम्पल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, अभी आप समझ जाएंगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, जिससे हम पूछे वो फट से बता अनुप्रास अलंकार, क्योंकि कहेगा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। अनुप्रास में क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे पढ़ाया था मैंने आपको, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ऐसे कई एग्जाम्पल थे। तो आप समझेंगे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, लेकिन दोस्तों यहां सम आया है। वर्ड को पूरा पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ण की आवृत्ति के साथ सम या से जुड़ा है, तब आप समझेंगे अच्छा ये तो उपमा अलंकार की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए मुख इसमें उपमेय है, मयंक मतलब चंद्रमा उपमान है, और सम देखिए दोस्तों वाचक शब्द आ गया जो यहाँ बोल रहे थे, सा से सी सम, ठीक है। और मंजू मनोहर दोस्तों साधारण धर्म है, ठीक है दोस्तों। मंजू मनोहर क्या है? साधारण धर्म। मंजू का मतलब आकर्षण, मनोहर का मतलब सुंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मुख मयंक सम मंजू मनोहर उपमा अलंकार है, ठीक है दोस्तों। यहां हम उपमा दे रहे हैं, ठीक। अगला है दोस्तों रूपक अलंकार। जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में पूर्णतः समानता दिखाई जाए, मतलब जो दोस्तों उपमेय है और उपमान है इसमें समानता दिखे, बात समझिएगा, दिखाई जाए, अर्थात जब उपमान का उपमेय पर भेद रहित आरोप होता है और दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। समझ जाएंगे दोस्तों उदाहरण से आप लोग। देखिए कह रहा है चरण कमल बंदौ हरिराई, तो जो हरि जी का चरण कैसा है? कमल रूपी है। जहां रूप का वर्णन हो जाए, रूप आ जाए, वह रूपक अलंकार है दोस्तों। सिंपल है, रूप, चरण कैसा हो? कमल रूपी हो। बंदौ हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। देखिए दोस्तों ये उपमान है, किसके साथ तुलना हो रही है? चंद्रमा, ठीक है। और उपमेय जिसके साथ है, जिसकी तुलना की जाए, किसकी? खिलौना की। कैसा खिलौना चाहिए? चंद्रमा के समान, ठीक है। मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो, चंद्र को ही खिलौना लय हो। यहाँ रूप दिख रहा है दोस्तों, रूपक अलंकार, ठीक है। तो जहां रूप प्रकट हो जाए दोस्तों, वो हम कहते हैं रूपक अलंकार। इस डेफिनेशन में भी आपको एक बार पढ़ लेना है, लेकिन पकड़ने का जो ट्रिक है वो आप ऐसे समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा सा से सी सम यू सदेश जैसा ऐसा, ये सब लग जाए तो हमारा क्या है? उपमा अलंकार। वैसे ही जब रूप, किसी रूप को हम साथ में जोड़ दें, चरण कैसा है? कमल रूपी है, ठीक है। मैया कैसा खिलौना मैं लूं? चंद्र खिलौना ले हूं। तो जिस रूप का वर्णन करके हम लोग दोस्तों यहाँ कही रहा है उपमान का उपमेय पर भेद रहित आरोप होता है और दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल से आप आंख मूंद के पॉइंट पे आइए कि प्रायः इसमें मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु, निश्चय इव आदि ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो जाए दोस्तों, आंख मूदिए, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है दोस्तों। उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, ठीक। देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, गात का मतलब दोस्तों यहाँ शरीर होता है, ठीक। पीत का मतलब पीला, पट का मतलब वस्त्र। मानो नीलमणि शैल पर आतपु, आतपु मतलब दोस्तों सूर्य होता है। परयो प्रभात, प्रभात मतलब सूर्य की किरणें, सुबह की किरणें, प्रभात मतलब सुबह की किरणें, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? अर्थात पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात की किरणें पड़ रही हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या हो रहा है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है। और देखिए इसमें मनु मानो मन मानहु कहीं दिख रहा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ मानो लिखा है, ठीक। ये वर्ड जरूर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पे मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु, निश्चय इव, ये ऐसे वर्ड आपको दिख जाएं, आंख मूदिए, उत्प्रेक्षा अलंकार।
अब देखिए दोस्तों, संदेह अलंकार, इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, आराम से समझ जाएंगे। नाम में ही छुपा है संदेह। जब हमको किसी चीज पे शंका हो दोस्तों, ठीक है, जब किसी वस्तु में उसी के समान किसी अन्य वस्तु का संदेह उत्पन्न हो, तो वहां संदेह अलंकार होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, जहां पर किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो कि हम क्लियर कैसे कहें क्या दिख रहा है, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, आप देखे ही हैं महाभारत वाले जो प्रसंग पे है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी मतलब साड़ी दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां संदेह है, द्रौपदी जी की साड़ी श्री कृष्ण भगवान बढ़ाते गए तो वहां संदेह बना रहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसमें नारी और साड़ी के बीच संशय बना हुआ है कि कौन किसके बीच में है, तो ये आपका संदेह अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। जब भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। देखिए सिंपल है, इसका भी सर दोस्तों नाम में अर्थ छुपा हुआ है, भ्रांतिमान, भ्रम हो रहा है। जब भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य मतलब दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए उदाहरण समझ जाएंगे। पाई महावर उदैन कौ, नाइनी बैठी आई, नाइनी माने नाइन, नाउ, नाउ से स्त्रीलिंग नाइन, ठीक है। फिर जानी महावरी एणी मिणती जाई। इसका अर्थ दोस्तों, अर्थात जो नायिका है उसके पांव में महावर लगाने के लिए नाइन आ बैठी, ठीक है दोस्तों। देखिए उसको भ्रम कैसे होगा, आप पकड़ लेंगे, भ्रांतिमान अलंकार है। किंतु उसकी एणी स्वाभाविक रूप से इतनी लाल थी, जो नायिका की एणी थी इतनी लाल थी कि वह बराबर उसे महावर लगी हुई जानकर माज कर धोने लगी। उसने समझा कि महावर इसमें लगा ही है तो माज कर धोने लगी, जबकि वहां क्या था दोस्तों, एड़ी ही लाल थी। यहां भ्रम उत्पन्न हो गया, इस भ्रम के कारण यहां भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है दोस्तों। दो अलंकार और बचे हैं, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग ये भी कंप्लीट करते हैं, तो हमारा आज अलंकार का चैप्टर दोस्तों खत्म हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। आइए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले भ्रांतिमान के बाद दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अतिशयोक्ति का आप मतलब ही समझते हैं, किसी बात को अगर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी बात को बहुत ही बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब साकेत नगरी को दोस्तों अब बड़ाई करने में इतना बढ़ा दिया गया कि बताया जा रहा है कि साकेत नगरी यही है, उसके इमारतों को देख के कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो वास्तविकता तो है नहीं कि अब वो साकेत नगरी स्वर्ग से गगन में मिल लेगी दोस्तों, ठीक है, गगन में जाके स्वर्ग से मिल रही है। तो इसी को आप पकड़ लेंगे दोस्तों, ये ट्रिक है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां आपको किसी भी अलंकार में, उदाहरण में अगर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे यहीं देख लीजिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है दोस्तों। तो मतलब अभी राणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि नदियां इतनी बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उतरेगा, तब तक सोचने पे ही चेतक उस पार था, ठीक है। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ठीक है, कि चांदी जैसा, आप सुने ही हैं, ये एक सॉन्ग भी है दोस्तों। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो
तो ये एक बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मानवीकरण अलंकार जो लास्ट है हमारा, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग क्या है, ब्रैकेट में लिखे हैं, नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने हवा पत्थर, जड़ पदार्थ हैं, पक्षी प्रकृति के अंग, जब ये आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण समझ लीजिए, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखिए, अर्थात यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों पर जब हम मानवीय क्रियाओं का आरोप करते हैं या मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए दिखाते हैं, तो वहां आप पकड़ लीजिएगा कि मानवीकरण अलंकार है, आपको लग जाएगा। देखिए, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, अब इसमें ये कह रहा है कि तालाब खुश हो गया है और पानी लाने का कार्य खुद कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। फिर देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अर्थात उषा को अंबर रूपी पनघट पर गागर भरती हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। उषा के मानवीकरण व्यवहार करने की वजह से यहाँ मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। कह रहा है ना, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक, तो यहाँ पे एक स्त्री के रूप में उषा को चित्रित कर दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ये हमारे दोस्तों आज पूरा अलंकार का टॉपिक हमारा खत्म हुआ दोस्तों। तो हमने हिंदी की सीरीज में संधि पढ़ लिया दोस्तों, अलंकार पढ़ लिया। अब मैं जो आगे सीरीज लाऊंगा हिंदी में दोस्तों, वो समास लेके आऊँगा, और आप निश्चिंत रहें दोस्तों, 1 बाय 1 सारी वीडियो हर सब्जेक्ट की जीएस की जो मैंने शुरू किया है उसको पूरा करूँगा। और भी जितने सब्जेक्ट हैं जीएस में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, वो सब भी दोस्तों 1 बाय 1 आपके यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब पे दोस्तों देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।